इतना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए? तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूँ। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा हुआ ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई? सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी भी। ऐसे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे इस पॉइंट पे कि तुम लोग को लगता है कि तुम्हारा जैसा लाइफ है सेम टू सेम फीमेल का भी वैसा ही लाइफ है। हम नहीं कह रहे कि किसका लाइफ बेटर है, क्योंकि सबका अपना अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है दोनों जेंडर में। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है तुम्हारे मेटिंग पार्टनर को लेके। फीमेल जो है, ठीक है, उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है तुम्हारे से एकदम डिफरेंट है। तुमको लगता है कि तुमको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है आप सिंगल से मिंगल होने के लिए, वो लोग के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बस वो लोग को चूज करना पड़ता है। ठीक है, तुम खुद सोचो कि तुम मेल है, हम तुमको एक ऑप्शन देते हैं कि तुमको अभी हम बोल देते हैं कि तुमको 20 गर्ल्स है तुमको चूज करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ तुमको हम बता दिए पहले ही। अब जब फर्स्ट कोई आएगा तो क्या तुम फर्स्ट को ही चूज कर लेगा, भले वो कितना भी परफेक्ट हो? लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ रहेगा कि भाई फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। तो सेम चीज़ उन लोग को भी होता है। ठीक है, इसलिए उन लोग को बहुत आजकल जो है, और तुम्हें लगा ये चीज़ अचानक से इतना बढ़ कैसे गया, फ़ोन है। पहले तुम खुद सोचो कि कोई फीमेल है, ठीक है, पोटेंशियल मेट जो उसका जो प्रोबेबिलिटी है मिलने का वो कितना है विदाउट फ़ोन? नेबरहुड पहला ऑप्शन, नेबरहुड में कितना बड़ा सोसाइटी होगा, कितना बड़ा भी होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो उसका पोटेंशियल मेट होगा, जो उसको थोड़ा सा कंपेटेबल लगता होगा, 5 होगा, 5 to 10। ठीक है, स्कूल कॉलेज सबको ऐड भी कर लेंगे तो मैक्सिमम पहुंचेगा 15 to 20, और भी हम मैक्सिमम ले रहे हैं। ऐसे मिनिमम 4-5 तो रहेगा और एवरेज 10। ठीक है, अब तुम अपना देखो तुम सीन। एक तो तुमको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब तुम खुद देखो ना, दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से डिफरेंट। व्यक्ति को पसंद करने का उसको भी हक है, किसी को पसंद या ना पसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। जब तुम, जैसे होता है बहुत जगह हम भी देखे हैं मैंने कि प्रपोज करने के बाद अगर इसको कुछ रिजेक्शन वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, इसके मतलब जो माइंड में पहले से फैंटेसी है इसका वैसा नहीं होता, तो इसको एकदम हर्ट हो जाता है। तुमको खुद समझो ना कि तुमको अभी जो हम ऑप्शन दिए कि 20 आएगा, सिर्फ 20, और तुम सोचेगा कि नहीं नहीं उसको कैसे उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना वो चेंज होने लग गया था जब उसका एज आया था 16। ठीक है, स्टार्टिंग से ही उसको पता चलने लगा कि कौन मेरे पे हिट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, फिर अपने फ्रेंड लोग में बात करना है, ये सब चीज़। फिर उसका मतलब एक तरह से उसका लाइफ का जितना तुम अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, मेटिंग डिसीजन और मेटिंग के बारे में जितना तुमको नॉलेज नहीं है फ़िल्टर आउट करने वाला, वो उसको पता है। क्योंकि तुम फ़िल्टर आउट क्या करेगा, तुम तो खुद खाली है पूरी तरह से। तो इस मामले में उन लोग को ज़्यादा नॉलेज होता है, और जो एग्जाम्पल दिए वो भी उसमें अप्लाई होता है। ऑप्शन इतना ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न होगा ही। तो इसका जो सबसे बेस्ट उपाय है वो ये है कि आप पेशेंस रखिए। ठीक है, और अगर नहीं भी अगर आपका नंबर लगता है तो आगे बढ़िए। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में। और एक्चुअली इसमें देखा जाए तो फीमेल पे रिस्क भी होता है, और इसी रिस्क को लोग समझती भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इसको एज ए ईगो समझ लेता है। और ख़ास करके अगर वो पब्लिकली प्रपोजल टाइप का कुछ सीन है तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये तो हाईली रिकमेंड करेंगे मेल फीमेल दोनों को कि पब्लिकली आप लोग ये सब नौटंकी ना करें, क्योंकि अगर रिजेक्ट भी होते हैं तो आप तो ह्यूमिलिएशन के एक हकदार बनेंगे। आप पे मतलब क्या ही बोले, दोनों पे बेसिकली प्रेशर होगा। एक को तो होगा कि क्या बोले, मतलब लूज सिचुएशन है। मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं, तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर बदतमीजी से होता भी है तो अपने आप को मानो कि हाँ तुम लायक था उस चीज़ के,
तुम इमेजिन करो कि तुम बदतमीजी तुमसे हो पाता, तुम पे कोई कर पाता अगर तुम्हारा जो SMB है, मतलब SMB मतलब S मतलब वही और M मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो एक फ्रेज है, इसके बारे में सर्च करने का है, देख लेना। तो तुम्हारा वो कितना था, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आता है, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सोशल स्टेटस, तुम्हारा पावर डायनेमिक्स, तुम्हारा फ्रेम, बॉडी लैंग्वेज, मल्टीपल मतलब 12 टाइप ऑफ ट्रिगर जो होता है अट्रैक्शन का वो आता है। तो उस हिसाब से तुम बताओ कि SMB तुम्हारा कितना है। हम हाईली, अब तुम बोलेगा हम बहुत हैंड, तो मैं बहुत टॉल है, ठीक है 2 एलिमेंट है, बाकी 10 का क्या, तुम बोलेगा क्यों उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान। अब 12 ऐसा बोल दिए तो ये जरूरत नहीं है कि 12 पुरा देना है, मिनिमम है उसका 4 to 5 पुराना है, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड है। करते हैं कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आ गया ऐसे। खुद सोचो ना कि अभी जो एग्जाम्पल दिए कि तुमको 20 ऑप्शन देंगे और तुमको हम बता भी देंगे, उसको भी पता है कि उसके पास कितना ऑप्शन है, तो अपने आप को क्यों आप ना, तुम खुद सोचो कि अभी तुमको 20 दुकान दिखाने वाले हैं और फर्स्ट दुकान तुम देख लिया, उसमें तुमको फोर्स करने लगा दुकानदार कि यहीं से खरीदिए, तो कैसा लगेगा तेरे को अभी आइडिया भी नहीं है कि बाकी उन्हीं शॉप में क्या मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि पेशेंस रखो, ताकि अगर वो दूसरी शॉप में जाए भी तो अगर तुम्हारे पास एक्चुअली में कुछ है, वैल्यू जैसा कुछ है तुम्हारे अंदर, तो हो सकता है कि वापस आए वो, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे वाली आवाज़ में, मूवी टाइप एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। इन केस अगर हाँ बोला भी जाए, हो सकता है कि तुम किया और तुम वो उस केस में आता है जिसमें तेरे को हाँ मिल गया, तो अब यहाँ पे फैक्टर आता है कि कब तक वो चलेगा, कब तक, क्योंकि अब तो एक तुम एलिमेंट ऐड कर लिया है लाइफ में, अब कब तक उसको होल्ड कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग का एम होता है कि हम इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक कुछ कर नहीं लेते, फिर जब कुछ कर लेंगे तो फिर मैरिज वगैरह दिस दैट। वेरी हार्ड टास्क, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है फेलियर का बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 90% फेलियर रेट है। तो ये भी मेरे हिसाब से सभी सर कह रहे हैं कि रिजेक्शन मिले तो फार बेटर है, वो सही बात है। 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। बिल्कुल, क्योंकि डिपेंड करता है तुम किस एज में हैं। फाइनेंशियली मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट अभी गोल होना चाहिए। अगर तुम्हारा एज 15 to 25 जो भी है, यस 15 to 25, क्योंकि 25 के बाद तुम अगर नहीं हैं फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्टेबल या कुछ भी नहीं है तो तुम हाई रिस्क में। अभी अगर ये वीडियो देख रहा है तो और तो 25 से ऊपर है, क्या कर रहा है वीडियो पे, बंद करो।